नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस में चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच, अटकलों के बीच आज एक नई तस्वीर सामने आई है, जिससे सारे कयास बदल गए हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को मंगलवार सुबह अपने आवास पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक को दोनों शीर्ष नेताओं के बीच तनाव कम करने और पार्टी के भीतर एकता प्रदर्शित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, या यूं कहें कि एक और प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ये बैठक शनिवार सुबह सिद्धरमैया के कावेरी आवास पर हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद हुई। उस मुलाकात को शिव कुमार ने कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते पर एक प्रोडक्टिव चर्चा बताया था, लेकिन इसे पार्टी के भीतर आंतरिक सत्ता संघर्ष से उत्पन्न तनाव को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा गया। इस मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि मैं और सीएम एक टीम के रूप में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मैंने कर्नाटक के लिए किए गए हमारे वादों को पूरा करने के लिए, हमारे सामूहिक प्रयासों पर चर्चा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए कल माननीय सीएम को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया है। अब पूरा विवाद क्या है, ये जान लीजिए। दरअसल कर्नाटक में ये सारा विवाद सत्ता शेयरिंग समझौते की अटकलों से उपजा हुआ है, जो कथित तौर पर 2023 के चुनाव के बाद हुआ था। डीके शिव कुमार के समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के शेष 2.5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए। आलाकमान का फैसला अंतिम रहेगा, ये कह चुके हैं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। शनिवार को नाश्ते के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया था और पार्टी के भीतर एकजुटता की पुष्टि की थी। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि दोनों नेताओं ने पार्टी आलाकमान के हर फैसले का पालन करने का फैसला लिया है और किसी भी भ्रम को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि आलाकमान जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे। कल से कोई भ्रम नहीं रहेगा। अभी भी कोई भ्रम नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भ्रम पैदा किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नाश्ता कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के कहने पर आयोजित किया गया था। उन्होंने 2028 के चुनाव और आगामी स्थानीय निकाय एजेंडा जो चुनाव है उन पर चर्चा करने की बात कही। इस बीच शिव कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वो जल्द ही दिल्ली जाकर कांग्रेस हाईकमान से भी मिलेंगे। हालांकि दोनों नेता एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 2.5 साल के पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और हाईकमान के हस्तक्षेप को ही अंतिम समाधान माना जा रहा है। अब इस नाश्ते पर भी सभी की निगाह टिकी हुई थी। जाहिर तौर पर ये शनिवार को जिस तरह की बैठक हुई, ठीक वैसी ही बैठक आज भी हुई है, लेकिन क्या ऑल इज वेल हो जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके के आपने तनाव पहले पिछले कुछ दिनों से देखा, यहाँ तक कि दोनों नेता खुलकर सामने आ गए थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी उन्होंने लिखा था, हालांकि डायरेक्टली बयान तो नहीं दिया। दोनों खुलकर ये बात तो नहीं कह रहे हैं कि भाई हम जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला इस पर चर्चा कर रहे हैं, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि सीधे सीधे हाईकमान की तरफ से एक कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो आपस में मनमुटाव है, तनाव है, उसको खत्म किया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरह की तस्वीर पहले भी मध्य प्रदेश में दिखी है, राजस्थान में दिखी है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर लगातार कर्नाटक में जो उपजा विवाद है उसको लेकर कांग्रेस नेतृत्व से पूछा जा रहा है कि क्या दोनों राज्यों में जो पहले हो चुका है उससे क्या कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। लेकिन अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि ये तनाव क्या खत्म कांग्रेस कर पाएगी या फिर स्थिति भोपाल और जयपुर जैसी बनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के इस तनाव, इस रार को लेकर जो कर्नाटक में इस वक्त उपजा हुआ है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।